अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। 78 अंदर 80 बाहर। इस्तीफे मंजूर करो ना। और दाम बेलगाम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम और बड़ी खबर से। कौमी असम्बली से स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे मौसूल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन इन अरकान को डी नोटिफाई करेगा। पीटीआई के मजमूई तौर पर 80 अरकान के इस्तीफे अब तक मंजूर किए जा चुके हैं। दूसरे मरहले में स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे आज मंजूर कर लिए हैं। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के 35 अरकान के इस्तीफे मौसूल हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन इन अरकान को डी नोटिफाई करेगा। अकील अहमद इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे। जी अकील। जी देखें, बिल्कुल स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पीटीआई के जो 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, तो ये मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को सब स्पीकर ऑफिस की जानिब से ये इस्तीफे भिजवा दिए गए हैं और ये इस्तीफे जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही मौसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद इन अरकान के जो है वो नशिस्तें खाली करार दे देगा और इन अरकान को डी नोटिफाई करने के बाद ज़िमनी इंतखाबात की जो है वो इन हलकों पर तैयारी की जाएगी। तो इस हवाले से अब स्पीकर ऑफिस की जानिब से जो है अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है कि ये 35 अरकान के इस्तीफे जो मौसूल हुए थे वो स्पीकर की जानिब से मंजूर कर दिए गए हैं और इसके बाद अब इलेक्शन कमीशन इन जो 35 नशिस्तें हैं इन पर जो है कुछ देर बाद इनको खाली करार देने का नोटिफिकेशन जारी करेगा और उसके बाद इन पर ज़िमनी इंतखाबात 60 रोज के अंदर कराएगा। जी, इससे पहले अकील 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। आज 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। 60 रोज का वक्त होता है, तो क्या मजीद जो बाकी अरकान बच गए हैं उनके भी इस्तीफे मंजूर होंगे और एक ही बार ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कोई राह हमवार होगी? जी देखें, बिल्कुल इस हवाले से जो ये कानूनी नुक्ता है इस पर मजीद जो अरकान के इस्तीफे मंजूर करने हैं या नहीं करने, इसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। ये स्पीकर कौमी असम्बली का इख्तियार है कि वो जब भी चाहेंगे मजीद जो अरकान बचे हैं, तकरीबन 53 के करीब अरकान पीटीआई के हैं जिनके इस्तीफे अब भी स्पीकर कौमी असम्बली के पास मौजूद हैं, तो ये स्पीकर का इख्तियार है कि वो उनको अगर उनको भी मंजूर करते हैं या उनको नहीं मंजूर करते। इलेक्शन कमीशन के पास इस हवाले सिर्फ ये इख्तियार है कि अगर स्पीकर उनको जो है वो इस्तीफे मंजूर करके भिजवाएगा तो इलेक्शन कमीशन के पास जो है इलेक्शन कमीशन उन नशिस्तों को खाली करार देकर उन पर 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराएगा। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 17 जनवरी को जो इस्तीफे मंजूर किए गए थे स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, उनको उसी रोज नशिस्तों को खाली करार दे दिया गया था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 33 जनरल नशिस्तें हैं उन पर इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो ये भी सामने आया था कि जो 33 हल्के हैं उन पर जो है वो मार्च में ज़िमनी इलेक्शन कराने की तजवीज़ सामने आई थी, जिस पर इमरान खान की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो तमाम जो 33 हल्के हैं उनसे वही ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पीडीएम की जानिब से ये कहा गया था कि वो इन हल्कों पर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो अब ये तकरीबन 33 हल्के पहले थे और उसके बाद अब मजीद 31 जो जनरल नशिस्तें हैं उन पर इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं, तो तकरीबन अब इलेक्शन कमीशन को 64 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पर पाबंदी आयद है कि वो 60 रोज के अंदर इन नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराएगा। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन आज जो मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए हैं उनको डी नोटिफाई आज ही करेगा, जिसके बाद इन तमाम हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। आज जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से सरकर्दा रहनुमा है, कौन से अहम रहनुमा है जिनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं आज? जी देखिए, जो आज पीटीआई की स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उनमें जो बड़े अरकान हैं उसमें खुसरो बख्तियार, सैयद फ़खर इमाम, जुनेद अकबर, मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, मनवरा बीबी, बलोच, अस्मा कदीर की नशिस्तें हैं। ये जो है वो पीटीआई के अब सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल थे, जो जिनके इस्तीफे जो है वो अब दोबारा स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर किए गए हैं। आज दोबारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 31 जनरल नशिस्तों पर और 4 खवातीन की नशिस्तों पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो है वो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। जो 4 जनरल नशिस्तें हैं और उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो पीटीआई को ये खत लिखा जाएगा और उन पर जो है वो 4 खवातीन की नामजदगी
नामजदगी के लिए जो है मजीद नाम मांगे जाएंगे, जबकि जो 31 जनरल नशिस्तें हैं उस पर इलेक्शन कमीशन 60 रोज के अंदर इंतखाबात कराएगा। ठीक है, और जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे कि अब क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास होना था और पीटीआई वापसी के हवाले से कुछ सोच रही थी, कुछ प्लान कर रही थी, तो अब उस इजलास में ये तमाम अरकान तो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन बाकी वो अरकान जिनके इस्तीफे अभी तक पेंडिंग है, मंजूर नहीं हुए, उनकी शमूलियत हो सकती है। जी बिल्कुल, जिन अरकान के अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए, 123 अरकान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफे जमा कराए गए थे, जिनमें अब 70 अरकान के इस्तीफे स्पीकर की जानिब से मंजूर कर लिए गए हैं, लेकिन 53 अरकान ऐसे हैं जिनके इस्तीफे अभी भी मौसूल नहीं हुए। तो 27 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर की जानिब से बुलाया गया है, तो उस इजलास में ये जिन अरकान के इस्तीफे मौसूल नहीं हुए वो शिरकत कर सकते हैं। और इस हवाले से पीटीआई की आइंदा की हिकमत अमली को देखना होगा कि वो आइंदा किस तरह इस चीज़ को देखते हैं। अब से कुछ देर कबल पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया कि उनके अरकान कौमी असम्बली जो है फौरी तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर बाद इस हवाले से मजीद चीजें वाज़ेह होंगी कि पीटीआई की जब मुलाकात होगी उसके बाद देखा जाएगा कि पीटीआई का अमल क्या होगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब। फारूक हबीब साहब, मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, किस्तों में किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हुकूमत नहीं है, ये एक माफिया है जो पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर आके काबिज हो गया है। ये चोरों लुटेरों का जो टोला है, ये अपना NRO 2 तो इन्होंने ले लिया, अब अवाम के मफाद की इनको फिक्र नहीं है। अब पहला मौक़िफ़ इनका ये था कि अराकीन स्पीकर के सामने इंफरादी हैसियत में पेश हों, फिर इस्तीफे मंजूर होंगे। अब 35 पहले इस्तीफे मंजूर कर लिए, 35 आज कर लिए, 11 हफ्ते कबल कर चुके हैं जिन पर इंतखाबात हो चुके हैं। पिछले 9 महीनों में इन्होंने इस किस्म के जितने इक़दाम लिए हैं वो तमाम इक़दाम बदनीयती की बुनियाद के ऊपर थे और उनके नताइज को अच्छे नताइज नहीं आए। ये तो शिकस्त की अलामत होती है और ये खौफज़दा इमरान खान की अवामी मकबूलियत से इनको नजर आ रहा है कि इमरान खान का मैदान में ये मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर बगावत हो गई है। इनके अपने अराकीन उन हल्कों से इमरान खान का अवामी मकबूलियत होने के बायस सामना करने को तैयार नहीं है। इनको उम्मीदवारान जो है वहाँ नहीं मिल रहे और इसका जो सबसे बड़ा इस्तीफों को बदनीयती की बुनियाद के ऊपर मंजूर करने की वजह है, जब से हमने ऐलान किया कि हम राजा रियाज को अपोजिशन लीडर से हटाएंगे, क्योंकि वो एक पपेट कठपुतली जो अपोजिशन लीडर है जिसने आज तक असम्बली में खड़े होके अवाम की बात तो नहीं की। अपोजिशन लीडर ये तो नहीं होता, वो तो हमेशा अवाम की तकालीफ की तर्जुमानी करता है। ये वहाँ पर मदे लूट रहे हैं बैठ के और इन्होंने अपना हैंड पिक्ड अपोजिशन लीडर लगाया हुआ है ताकि अपनी मर्जी का ये निगरान सेटअप लेकर आ सकें आइंदा इंतखाबात के लिए। और ये धांधली का एक राह हमवार करने के लिए ये तमाम तर इक़दाम हो रहे हैं। अच्छा फारूक हबीब साहब, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का ये मौक़िफ़ है कि जिन अरकान की जानिब से उन्हें यकीन दहानी कराई गई इस्तीफों के हवाले से उनके मंजूर किए गए। देखें, ये कैसा मौक़िफ़ है? यकीन दहानी तो जो है वो 123 अराकीन की 11 अप्रैल को ही हो चुकी थी, उस वक्त उन्होंने मंजूर नहीं किए, पहले 11 कर लिए। आज जब हमने ये ऐलान किया, आप ये देखें कि हम राजा रियाज को हटाएंगे, हम असम्बली में जाकर अपोजिशन लीडर की जो सीट है वो हम खुद क्लेम करेंगे क्योंकि वो हमारा राइट है। हमारे अराकीन इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए थे, उसके बाद यके बाद इस्तीफे मंजूर होने शुरू हो जाते। तो ये मौक़िफ़ जो है वो झूठा मौक़िफ़ है, ये बदनीयती की बुनियाद के ऊपर मौक़िफ़ है। और स्पीकर का जो ऑफिस है वो हाईजैक हो चुका हुआ है। स्पीकर के ऑफिस की जो वैल्यूज हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है और इनको फैसले तो कहीं किसी और जगह से आते हैं और ये उन पे ऊपर अमल दरामद करते हैं। तो फारूक हबीब साहब, आपके नजदीक क्या वजह हो सकती है कि एक जानिब मरहलावार इस्तीफों की मंजूरी, उससे पहले बड़ा इनकार, साफ इनकार, लेकिन अब जब इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं और बॉयकॉट भी साथ साथ हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या खिचड़ी क्या पकड़ी, करना क्या है इसने, हुकूमत ने? देखें, इनको कुछ नहीं समझ आ रही, ये सिर्फ टमक तो यहाँ इनकी आनियां जानियां आपको नजर आ रही। मुल्क इन्होंने तबाही के दहाने पे ला के खड़ा कर दिया। आज फैक्ट्रियां बंद है, मजदूर बेरोजगार है, फॉरेन रिजर्व आ रहे हैं, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़ा है। बजाय उसके ऊपर तवज्जो देने के ये जमहूरियत को कमजोर करने के ऊपर लगे हुए हैं और पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है इनके पास कोई लाहे अमल मौजूद ही नहीं है। ये इनको मालूम है कि अब इनको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। 2 असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, मुल्क के 66% हिस्से में इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये अब सिर्फ अपनी धांधली को मैनेज करने के लिए, प्री पोल रिगिंग को मैनेज करने के लिए, फर्जी का निजाम सेटअप लाने के लिए
ये इस किस्म के इकदाम ले रहे हैं। ठीक। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसको हमने चैलेंज कर रखा है। हमारी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इसको वहां भी जो है वो टेकअप किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इसी वाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक इलेक्शन कमिश्नर अफजल खान साहब। अफजल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अफजल खान साहब, 35 अरकान के मजीद इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं, ये क्या तरीकेकार आप जो समझते हैं ये सही है? बहुत गलत है, बहुत नामुनासिब है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनएथिकल है, इमोरल है। इसका कोई इस किस्म की मिसाल इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री में नहीं। एक बात अर्ज सुने कि आप इलेक्टोरल एरिना में आते हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं, वो तमाम मराहिल तय करते हैं, उसके बाद आप फौत भी हो सकते हैं और आप रिजाइन भी कर सकते हैं। दोनों का आपको हक और इख्तियार इस तरह हासिल है जैसे आप निकाह भी कर सकते हैं और आप तलाक भी दे सकते हैं। तो दुनिया की कोई ताकत आपकी तलाक को, ये कोई फोर्स मैरिजेस नहीं हो सकते, ना फोर्स तलाक हो सकते हैं। अब बात यह है कि 150 लोगों ने इस्तीफे दिए और उस वक्त के स्पीकर ने कबूल किए। फिर एक फेक हुकूमत आती है, एक फेक स्पीकर आता है, एक फेक असेंबली आती है जिसको लोग तस्लीम नहीं करते, मैं भी तस्लीम नहीं करता। वो कहते हैं कि जी इसमें से जो पहले कमजोर कैंडिडेट थे 11, उनके हमने इस्तीफे कबूल कर लिए, बाकी के ना कबूल किए। तो भाई या तो ये बता दो कि वो किस वजह पे ना कबूल किए और किस वजह से कबूल किए, और अभी जो 35 है उसका क्या लीगल बेस बनता है। और एक बात मैं भी मारूजात सुने, ये इस तरह की जब हरकतें होती हैं कानून और आईन से बालातर, तो उससे हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है, सुप्रीम जुडिशरी है, आला और जो अदलिया है, हमारी अदालत उज़्मा और अदालत आलिया, ये उनका फर्ज है कि वो इसको देखें कि इसके क्या लीगल बेसिस है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है कि एक इस्तीफा जो किसी ने दिया उसमें से वो अपनी मर्जी के चुन के वो कबूल कर रहे हैं, वो तो पहले के कबूल हो चुके हैं। और पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का बड़ा फैसला सामने आया है। 78 अरकान स्पीकर के लिए पास रवाना हो चुके हैं। इस्तीफों के लिए वो पार्लियामेंट के जाएंगे और कहेंगे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। बाकी जो 78 अरकान बच गए हैं, पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने बड़ा फैसला किया, स्पीकर के पास जा रहे हैं, पैदल रवाना हो चुके हैं स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने के लिए और अपने इस्तीफों के मामले पर वो पार्लियामेंट जा रहे हैं और जाकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफों को मंजूर किया जाए। 78 जो अरकान है वो अब स्पीकर से मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं। पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी में ये बड़ा फैसला सामने आया है कि इससे पहले जो अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं और जो बच गए हैं वो तमाम अरकान अब रवाना हो गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने के लिए। और पार्लियामेंट में जब वो जाएंगे तो फिर वो उनसे कहेंगे कि हमारे इस्तीफों को मंजूर किया जाए। बिल्कुल, पीटीआई पार्लियामानी पार्टी का बड़ा फैसला सामने आया है। अरकान असम्बली अब स्पीकर के पास जाएंगे और उनकी जानिब से कहा जाएगा कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। जो अरकान रह गए, जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए हैं अब तक, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से उनके सामने ये बात रखी जाएगी कि दीगर अरकान के जो इस्तीफे हैं वो भी मंजूर किए जाएं। पीटीआई पार्लियामानी पार्टी की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया है। अरकान स्पीकर के पास जाएंगे, जो अरकान रह गए, जिनके इस्तीफे अब तक मंजूर नहीं किए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, वो रवाना हो गए हैं और अब स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करके वो कहेंगे कि हमारे इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। जी हाँ, जो अरकान रह गए हैं जिनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं, इन 2 मरहलों में भी अब वो तमाम अरकान, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने के लिए पैदल रवाना हो गए हैं। फवाद चौधरी भी इनके हमरा हैं। ये तमाम अरकान पार्लियामेंट हाउस जा रहे हैं स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने के लिए। ये पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें ये बड़ा फैसला सामने आया कि ये तमाम अरकान भी मुलाकात करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली से और उनसे कहेंगे कि उनके इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं, क्योंकि इससे पहले स्पीकर की जानिब से कहा गया था कि वो फर्दन इनसे मुलाकात करेंगे और इनसे इस्तीफों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। और अब ये तमाम अरकान रवाना हो चुके हैं स्पीकर से मिलने के लिए।
नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। अब्बास, आप इन अरकान के साथ ही मौजूद हैं, जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस, क्या तफसीलात हैं? देखिए, सबसे पहले फवाद चौधरी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, अगर आप ऑडियो पे उनको सुन सकते हैं तो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो तरीके इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली है इस वक्त केपी के हाउस से पार्लियामेंट की तरफ वो रवाना हो गए। तमाम अरकान आज देखें कि किस तरीके की टेक्निक यूज की गई। फौरी तौर पर इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, कुछ बकाया इस्तीफे थे उनको भी मंजूर कर लिया गया कि किसी तरीके से ये राजा रियाज को बचा सकें, पार्लिमानी लीडर को बचा सकें, अपनी हुकूमत को बचा सकें। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। केपी के हाउस से तमाम अरकान पार्लियामेंट आप देख सकते हैं कि इस वक्त पैदल हैं, कुछ लोग आगे हैं। फवाद चौधरी साहब, बाकी सारे अरकान इस वक्त जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की तरफ। वहां पर स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इज्तिमाई इस्तीफे वो दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो आपने 35 मंजूर किए, जो हमारे बाकी रह गए, उसको भी मंजूर कर लिया जाए। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त केपी के हाउस में एक अहम इजलास था जिसमें इमाम इस इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने, शाह महमूद साहब ने और परवेज खटक साहब ने मशावरत की, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि पार्लियामेंट हाउस जाया जाए, स्पीकर के पास जाया जाए, तमाम इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर किए जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।